नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा में। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं ये नेटो की चिंता को बढ़ा सकता है, ये अमेरिका की चिंता को बढ़ा सकता है। इसीलिए क्योंकि हाल ही में आपने देखा चाइना में एक विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ और इसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, लेकिन सबकी नज़र किन पर थी? सबकी नज़र थी चाइना पर, साथ ही साथ रूस पर, साथ ही साथ ईरान पर और नॉर्थ कोरिया पर। लेकिन ये नज़र क्यों थी और ये क्या बता रहा है, क्या मैसेज दे गया जिसकी वजह से नेटो की तो नींद उड़ी है, अमेरिका की अच्छी खासी नींद उड़ी हुई, ट्रंप की अच्छी खासी नींद उड़ी है। इसको समझते हैं। मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या जानकारी है नेटो बनाम क्रिंक, क्या है कहानी? दरअसल क्या है कि सबको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल के ऊपर हो गए हैं। अब क्या है कि यूक्रेन भी नहीं चाहता है कि युद्ध हो, अब रूस भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। अभी तो पुतिन ने न्योता भी दे दिया है जेलेंस्की को कि भाई आप आइए मॉस्को और मिलते हैं, युद्ध खत्म करते हैं। लेकिन मॉस्को जाने के लिए शायद जेलेंस्की अभी तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि चीन ने जो एक तरीके से मैदान तैयार किया है। मैदान इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो आप क्रिंक की बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि चीन, ईरान और रूस, उत्तर कोरिया एक साथ दिखे हैं। उससे ये समझ में आ गया है। दरअसल चीन में जो परेड थी उसमें ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान वो शामिल हुए थे। उसमें उत्तर कोरिया के जो किम जोंग उन हैं वो भी शामिल हुए थे। रूस के प्रमुख जो हैं पुतिन साहब वो भी शामिल हुए थे। चीन खुद ही कर रहा था तो शी जिनपिंग खुद ही वहाँ पर मौजूद थे और जिसका फोटो बहुत तेज वायरल भी हो रहा है उस पीरियड के बाद से। और उस फोटो को लेकर के ट्रंप भी बहुत चिंतित है। ट्रंप ने भी ट्वीट किया कि ये साजिश हो रही है अमेरिका के खिलाफ, रूस चीन मिल करके साजिश कर रहे हैं, हालांकि खिचड़ी पका रहे हैं। और इसलिए वो और ज़्यादा टेंशन है क्योंकि यूक्रेन पे उन्होंने जितना अभी तक एक तरीके से आर्थिक सहयोग किया है, अब उनको वो चिंता सताने लगी है। मैं पैसे के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रंप जो है वो पैसे के अलावा और कोई चीज़ बात नहीं करते हैं। और ट्रंप को चिंता यही सता रही है कि क्या ये जो 4 देश हैं 32 देशों पे भारी पड़ जाएंगे क्या? 32 देश यानी कि नाटो। और आपको पता है कि नाटो पर जो भी हमला करता है तो पूरे 32 देश एक जगह जाकर के लड़ते हैं। लेकिन यूक्रेन भी उसी में शामिल होना चाहता था, जिसको अमेरिका ने खुद नकार दिया कि यूक्रेन अब नाटो में शामिल नहीं होना चाहता है, नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी युद्ध जारी है। लड़ाई तो यही था कि नाटो में नहीं शामिल होगा इस कारण से। लेकिन अब जो लड़ाई युद्ध हो रही है, ये युद्ध इसलिए हो रही है कि ज़मीन का जो अदला बदली है उसके लिए राजमंदी नहीं हो रहा है। दोनों लोग राजमंदी नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि जो कब्जा अब तक हो चुका है इस लड़ाई में वहां तक जमीन मिला जाए, वो हमें चाहिए। यूक्रेन के जो जेलेंस्की साहब हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो 2014 वाली बॉर्डर थी हम वहाँ से बात करेंगे। और अमेरिका ने भी एक बार झटकार दिया है जेलेंस्की को कि भाई 2014 छोड़ो, जो अब 2-3 साल से जो आपकी लड़ाई चल रही है उसमें जो ज़मीन गई उसको वापस लेने की बात करते हैं। मामला जमता नहीं है, बहुत सारी मीटिंग होती है। आपने देखा होगा कि अभी ट्रंप और पुतिन की भी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद से ट्रंप कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन ट्रंप बहुत निश्चिंत हो गए थे। लेकिन चीन जो मैदान तैयार किया उससे पूरा सब धराशायी हो गया। तो उसी की बात कर रहे हैं। दरअसल देखिए ये एक बात तो तय है आनंद कि रूस जो है वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो जला भुना बैठा है नेटो को लेकर के। बिल्कुल, क्योंकि उसके ही हिस्से हुए और उसके बाद जो देश बने वो नेटो में शामिल हो गए। बिल्कुल। तो एक रूस की तकलीफ ये है, दूसरी तरफ ये तो हो गया। और फिर चाइना जो है, चाइना अमेरिका से ट्रेड वॉर उसका चलता ही है। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी आए थे, पहले कार्यकाल में भी तो चाइना के साथ उनकी नहीं बनी थी। बिल्कुल। दूसरी बात रही ईरान की, तो ईरान भी तो जला भुना बैठा है। बिल्कुल। अब देखिए क्या है, ईरान तो जला भुना है इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की जो डील वाली मामला चल रहा है वो बन नहीं रहा है। दूसरा क्या है कि उत्तर कोरिया का हम बात कर लेते हैं। उत्तर कोरिया का इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन की जो युद्ध हो रहा है उसमें उत्तर कोरिया के करीब 650 सैनिक मारे गए हैं, जिसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। अभी चीन आने से पहले किम जोंग उन ने उन सभी जो वहाँ शहीद हुए थे उनको एक तरीके से सम्मानित किया गया है, परिवार को बुला करके। पहली बार ऐसा वीडियो सामने आया, बिल्कुल पहली बार भावुक वीडियो था। और वहाँ पे उन शहीद के बच्चों से मिलते हैं किम जोंग उन और गले मिलते हैं और बोलते हैं कि ये जो कुर्बानी दी गई है ये कुर्बानी जायज़ है, मतलब बेकार नहीं जाएगी। और उसके बाद आते हैं पुतिन से मुलाकात करते हैं चीन में।
तो ये तो आप समझ जाइए कि चीन और उत्तर कोरिया की जो दोस्ती है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। रह गई बात चीन की, तो चीन भी अब झुकने वाला नहीं है और अमेरिका को लगातार फटकार लगा रहा है। तो देखिए, चीन की तो आनंद, सबसे ज्यादा तेल अगर कोई रूस से खरीदता है तो चीन ही खरीद रहा है। बिल्कुल सबसे पहले नंबर पर, भारत तो दूसरे नंबर पर भारत आता है। दूसरे नंबर अच्छा, दूसरी बात की ईरान के साथ भी चीन के संबंध अच्छे हैं, ईरान से भी तेल खरीदता है चीन। और ईरान और रूस जो है उसके संबंध कितने अच्छे हैं। मिडिल ईस्ट में अगर कोई रूस का कोई पक्का साथी है तो वो ईरान है। तो यही कारण है कि ये जो चार मुल्क जो हैं ये आपस में एक साथ आकर खड़े हो गए। और केवल यही मुल्क एक साथ आकर खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नाटो के 32 देश बनाम ये 4 देश, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पीछे बहुत सारे ऐसे हैं जो सताए हुए हैं, जो नए खैर ख्वाह की तलाश में घूमते घूमते अब चीन पहुंच गए हैं, और जिनको लगा कि अमेरिका जो है उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। तो नेटो की भी चिंता बढ़ गई और नेटो के देश भी अब समझा रहे हैं ट्रंप को कि बिल्कुल आपने गलत कर दिया ये। बिल्कुल, दरअसल क्या हुआ था, जब ट्रंप आए थे तो 100 दिन का टारगेट रखे थे कि 100 दिन में युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन खत्म होता नहीं है और बल्कि जेलेंस्की से उनकी तनातनी हो जाती है, जिसमें वो बोल देते हैं कि हथियार वगैरह सब चीज़ जो सुविधाएं दे रहे थे वो वापस ले लेते हैं, कोई भी सहयोग नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये मामला जब ब्रिटेन और फ्रांस के पास जाता है कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, तो ब्रिटेन और जो फ्रांस है, एक तरीके से नाटो जो देश है, वो आ जाता है समर्थन में, बोलता है कि ठीक है हम समर्थन करेंगे। और अमेरिका जो है वो कहने लगता है कि भाई मेरा बहुत आर्थिक नुकसान हो गया है यूक्रेन की वजह से, तो इस कारण से मैं अब सहयोग नहीं दूंगा। मतलब नहीं तो $500 बिलियन का। हाँ, मतलब यूक्रेन की वजह से आप ये समझिए कि नेटो और अमेरिका में भी आपस में तनातनी। और हाल में तो फिनलैंड के राष्ट्रपति जो है उन्होंने समझाइश दे दी कि भारत के साथ बिगाड़ करके अच्छा आप कर नहीं रहे, ट्रंप को ये उन्होंने कह दिया। अमेरिका में भी इस बात को लेकर उनकी जो है ट्रंप को बार बार बोला जा रहा है कि आपने ये ठीक नहीं कर रहे, आप जो ये जिस तरीके से ट्रेड वॉर लगा दिया आपने, या जो आप सैंक्शंस की बात करते हैं, या आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये नुकसान करेगा, अमेरिका का नुकसान करेगा, और साथ में नेटो को भी चिंता सताने लगी। तो क्या मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ आखिर में, नेटो बनाम क्रिंक की जो हम बात कर रहे हैं, क्रिंक जैसा कोई संगठन सतह पर बहुत जल्दी आने वाला है, चीन ने क्या इसकी तैयारी कर ली है? बिल्कुल, चीन के साथ रूस ने भी तैयारी कर ली है। यही कारण था कि परेड के बाद भी जो एससीओ की बैठक थी चीन में, उस बैठक के बाद भी पुतिन वहाँ रुके रहे और परेड में शामिल हुए हैं। उत्तर कोरिया के किंग जॉन उन भी पहुंचे वहाँ पे, उनसे भी मुलाकात की, चाहते तो वो निकल जाते हैं एससीओ बैठक के बाद, लेकिन परेड में शामिल होना और एक तरीके से चीन ने जो अपनी एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन जो किया है हथियारों का, उससे भी एक चीज़ दर्शाता है कि चीन जो है रूस के साथ कदम पे कदम मिला करके चल रहा है। तो नाटो बिल्कुल दूसरे देश जो हैं उनको भी अपने पाले में ले रहा है। बिल्कुल, और ये ऐसा भी अब खबरें चल रही हैं कि जो भारत है अब झुकाव किधर हो गया है, चीन, रूस और उत्तर कोरिया की तरफ हो गया है। ट्रंप परेशान है इसको लेकर। ट्रंप ने इसको कल ट्वीट, आपने देखा कि ट्रंप ने ट्वीट किया और बोला कि हम भारत को खो दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, भारत को खो दिए हैं। उसके बाद फिर महान नेता फिर से ट्रंप बताने लगे मोदी को, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि थैंक यू, हम अच्छी पार्टनरशिप निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे। मतलब आप ये समझिए कि बड़े कूटनीतिक खेल चल रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन इस बीच नेटो बनाम क्रिंक जो है वो सतह पर उभरने लगा है, और इसमें कितने देश शामिल होंगे अभी तो नहीं पता, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक नई ताकत पूरी दुनिया के सामने बहुत जल्द नजर आने वाली है। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। जी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।